और इंदौर के राजा रघुवंशी केस में हर दिन नई कहानी किस तरीके से आ रही है सामने। हत्या की आरोपी पत्नी सोनम और 4 सुपारी किलर्स की गिरफ्तारी के बाद अब कड़ियां कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ती जा रही हैं। बड़ी खबर पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि सोनम की खतरनाक साजिश की परतें खुलती जा रही हैं और सोनम ने राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने के लिए एक नहीं बल्कि 2 प्लान बनाए थे। सुपारी किलर्स को पैसे देने के मामले को लेकर हवाला कनेक्शन भी आ चुका है सामने। राजा रघुवंशी के शव मिलने के 7 दिन बाद सोनम का यूपी के गाजीपुर पहुंचकर सरेंडर करना भी बड़ी साजिश का था हिस्सा। आज और शिलांग की कोर्ट में सोनम और राजा कुशवाहा के साथ उसके 3 साथियों की कोर्ट में पेशी कराई गई है। राजा मर्डर में साजिश की हर कहानी अब डिटेल में होगी आपके सामने। राजा रघुवंशी के भाई सचिन का दावा, पहली बड़ी खबर है। राजा को कामाख्या मंदिर ले जाना सोनम चाहती थी और सोनम ने कहा, मंदिर में दर्शन के बाद ही हम करीब आएंगे। मेरे भाई का प्लान मर्डर हुआ है। राजा के भाई का यह बयान। राजा और सोनम दोनों की कुंडली में मंगल दोष। और खबर यह आ रही है कि सोनम ने राजा रघुवंशी से गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद ही नजदीक आने की बात कही थी, जिसको लेकर राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने क्या कहा, सुनिए। कामाख्या मंदिर को लेकर भी है कि वो राजा को करीब नहीं आने दे रही थी और ये कहा था कि पहले उसने मन्नत ली है, दर्शन कर लूं, उसके बाद हम करीब आएंगे। जो पिक्चरों में दिखाता है ना, उसने सेम टू सेम वही करा है। एक पति को कैसे उलझाया जाता है, कैसे फंसाया जाता है, पूरी मास्टरमाइंड से कोई मूवी उसने देख ली होगी, उसमें कैसे क्या किया जाता है, वो देख के उसने पूरी सारी रची है। और ये अकेली नहीं है, इसके पीछे बड़ा हाथ है। बड़ा हाथ है कि वो लड़के जो है 20-22 साल के हैं और लड़की 25 साल की है, और 20-25 साल के लोग इतना दिमाग ला सकते हैं कि किसे क्या करना है। क्या और आपको लग रहा है ऐसा कि इतने बड़े केस को देखने के बाद कि और क्या कुछ हो सकता है इसमें? सभी तो चेन में पकड़ा गया। मैं जब वो सुबह उठता हूँ तो कोई नई चीज़ मेरे को मिलती है, तो चेन तो सब लंबी है। मम्मी भी इसकी है 100%। इसकी सोनम से कोई कड़ी पूछताछ की जाएगी तो उसकी माँ का नाम भी हाथ में आएगा। ये भी पता चला है कि उनको घर वालों को पता चल चुका था कि सोनम कहाँ पर है या क्या है, या ये भी पता था कि सोनम का अफेयर है और उसने घर पर झगड़ा भी किया था राज को लेकर। ये भी मैंने आज सुना है कि उसके मतलब आस पड़ोस से बताया लोगों ने कि ऐसा करा था। तो मम्मी में जब बाबा में कल से हम दोनों भाई क्यों बोल रहे हैं कि इसकी मम्मी से भी कार्रवाई की जाए, पूछताछ की जाए। बहुत बड़ी चीज़ उसमें भी कुछ साथ में आएगी अपने पास में। और ये जो मंगल की बात हो रही है कि उसको मंगल था, ये सब पूरा कुंडली का क्या खेल है, ये भी बताइए थोड़ा। देखो सब मंगल अपन जो अपना जो धर्म है गया हिंदू धर्म, उसमें मंगली की बात जो चलती है उसमें से रिश्ते बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि रिश्ते उसमें कम मिलते हैं। हम भी लगा राजा में मंगल है, लड़की मंगल थी, तो अपने सोचा रिश्ता मिल गया है तो मैं शादी का 1.5 साल तक मुहूर्त कुछ था नहीं, तो हमने भी हाँ कर दी थी शादी के लिए। हमें क्या पता था कि इनकी प्लानिंग कोई और थी। प्लानिंग तो इनकी पहले से बनी हुई थी, बस हम उसमें आ गए। तो इसमें क्या मतलब ग्रहों की दशा ठीक नहीं थी क्या, मंगल और ये सब था? तो मंगल में ग्रहों की दशा ठीक नहीं होती है, और बिना मंगल लड़की से शादी करते हो कभी, तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि लड़की की मृत्यु हो जाती है। तो ये तो मृत्यु हो ही गई। इसमें ऐसा होता है कि पहला पति मर जाए, दूसरी सारी सक्सेस हो जाती है, ये सब वो सुनने में आता है। तो वो हिसाब से ही सोना ने प्लानिंग करी होगी। आप लोगों को पता था कि ये मंगल है और इसमें इस तरह का दोष होता है कि लड़के की मौत हो जाती है? मंगल लड़का मंगल लड़की हो तो भी ज़िंदगी अच्छी चल जाती है, और गुण इनके अच्छे मिल गए थे, तो हम इस पर बेफिक्र थे। हमें शादी का गुण नहीं था, शादी करना जरूरी है। खैर गुणों की तो अब क्या ही बात करेंगे। और वैसे भी ये कोई अकस्मात मौत नहीं है, तो प्लांटेड मर्डर है। इसमें ग्रह क्या करेंगे? इसमें ग्रह क्या, तो वही तो एरी मौत होना होती है तो सारी नहीं मर जाता, जैसे पक्की गाड़ी यही मर जाता। ये तो प्लान था, ये प्लान जो उसको उलझाया, ये प्लान उसको वहाँ जाके मारा गया है। और राजा मर्डर केस में एक और नई जानकारी सामने आई है। राजा के परिवार के पंडित अजय दुबे का दावा, राजा और सोनम की कुंडली में मंगल दोष होने का यह दावा, और शादी के लिए कुंडली मैच नहीं हो रही थी। राजा की डेड बॉडी आने के बाद परिवार ने कुंडली दिखाई थी। पंडित का दावा यह कि साजिश में 2 लड़कियां शामिल हैं। देखिए कुंडली में मंगल दोष था उसमें। अच्छा, एक की दोनों की? दोनों। अच्छा, तो मतलब क्या कुंडली मैच हो रही थी शादी के लिए या नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी। अच्छा, तो फिर परिवार को आपने सजेशन दिया था? नहीं, मेरे से एक्चुअली में इन्होंने बाद में बात की थी, जब मैंने देखा था तब मेरे को देखा ये चीज़ें। अच्छा, मतलब उससे पहले शादी हो चुकी है? जी, शादी हो चुकी थी इनकी। ओहो, मतलब आपने कुंडली शादी के बाद देखी, तो उसमें क्या दोष पाया? मंगल दोष था उसमें, और उच्च का और नीच का मंगल था इसमें। तो मतलब इनके जाने से पहले ही देख ली थी आपने? नहीं, हाँ, ये जो डेड बॉडी आ गई थी घर पे इनके। अच्छा। राजा भैया के, उसके बाद इन्होंने प्रश्न किए थे मेरे से, प्रश्न कुंडली के आधार से ये चीज़ें निकली थी। अच्छा, तो क्या इस दोष में शादी करने से ऐसा अपशगुन होता है या? उच्च का और नीच का जो मंगल होता है उसमें ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने एक और दावा किया था कि
किसने हत्या की है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, उसमें कुंडली में स्पष्ट दिख रहा था, उन्होंने प्रश्न कुंडली बनवाई थी, उसमें हमको स्पष्ट दिख रहा था, तो हमने उस आधार पर इनको बता दिया। क्या दिख रहा था आपको? वही कि 2 लेडीज़ हैं इसमें अवेलेबल हैं, है ना, और 3 लड़के हैं। तो जो हत्या की साजिश है उसमें आप कह रहे हैं कि 2 लड़कियां इन्वॉल्व हैं, ऐसा? जी तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने जी, आया। अभी सामने और आ जाऊँगा। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? आएगा, बताएं, आप बोल के बताइए क्या बोल रहे हैं। एक लड़की का नाम और आएगा उसमें अभी। अब वो थोड़ा टाइम लगेगा, सर्चिंग अभी इनको जब होगा तो इसके बाद आएगा। मतलब इस बात की आशंका थी कि वो मतलब पत्नी भी हत्या कर सकती है, करवा सकती है, ऐसा भी कुछ था उस कुंडली में? हाँ, ऐसा योग तो उसमें दिख रहा था। पत्नी भी करवा जी तो ये इस बात के बाद जब राजा, ये बात आपने राजा की हत्या की सूचना से पहले परिवार को बताई? बाद में इनका बॉडी आ गया था राजा भैया, क्योंकि मैं इंदौर में नहीं था उस समय। अच्छा, तो जब परिवार को मतलब आपने सोनम बताया पकड़ी कि नहीं गई थी, हाँ जी, उससे पहले आपने पहले बता दिया बताया, था जी, कि उसकी जी, पत्नी भी जब आपने ये बताया कि सोनम जी वो है। हत्या में शामिल हो सकती है, तो परिवार का रिएक्शन क्या था? अब रिएक्शन क्या था उनका, तो था कि अब देखो जो हो जाएगा। वो यकीन नहीं कर रहे थे कि ऐसा यकीन, कर हाँ जी, क्योंकि कोई भी अपने बहू पर यकीन कैसे करेगा। आपको लगता है अभी भी कि और भी इस पूरे मामले में तथ्य हो सकते हैं, आरोपी और हो सकते बिल्कुल बिल्कुल खुलेंगे आगे, अभी और तथ्य खुलेंगे, सामने आएंगे, सभी चीज़ें सामने आएंगी, मतलब आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है? बढ़ सकती है बिल्कुल। हैं? एक और महिला की बात जी, आपने कही थी, जी। तो आपने क्या देखा, कौन है वो महिला, क्या कोई अब उसका तो मैं नहीं बता सकता अभी। अच्छा, वो इंदौर सामने की है, मध्य प्रदेश की है या मध्य प्रदेश, इंदौर से ही है? सोनम की सहेली है? अब ये मैं नहीं बता, माँ तो नहीं? ये नहीं माँ? कोई राजा की गर्लफ्रेंड रही हो, ऐसा कुछ? अभी बस। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने भी कल TV9 से बातचीत में बताया था कि राजा और सोनम की कुंडली में मंगल दोष है, इसलिए भी सोनम ने ऐसी साजिश रची है। आइए आपको राजा की मां का वो बयान दिखाते हैं। उमा जी, लेकिन इस मामले में अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली, जिसने पूरे देश को एक तरह से शॉक कर दिया है, वो जानकारी सामने आ रही है। और वो जानकारी ये है कि सोनम ने एक प्लानिंग के तहत इस शादी को किया, और उसकी प्लानिंग दरअसल शादी के बाद विधवा होने की थी, ताकि वो विधवा हो जाएगी तो उसे ये लगता था कि शायद उसके घर वाले राज कुशवाहा से उसकी शादी करा देंगे। हाँ, तो ये प्लानिंग उसने इसलिए की होगी कि उसको मंगल था, राजा को भी मंगल था, उसको शायद उच्च मंगल था, तो उसमें ना होता है ऐसा कि एक बार पति मर जाता है गया, मगर है ना उसने मरा नहीं, मारा गया पति को। और इंदौर में राजा की हत्या के मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी के सरेंडर के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए और सोनम के परिवार ने जो टोने टोटके किए, क्या वो सच साबित हुए? क्योंकि ज्योतिषी अजय दुबे की हनीमून पर खतरे और बेटी की वापसी की भविष्यवाणियां क्या सच निकली हैं? हालांकि TV9 अंधविश्वास बढ़ाने पर यकीन नहीं रखता है। ज्योतिषी अजय दुबे ने यह दावा कैमरे के सामने किया है, जिसे हम यहां बता रहे हैं। और राजा के परिवार के पंडित अजय दुबे ने ही शादी के बाद सोनम और राजा की कुंडलियों का मिलान भी किया था। अब राजा के भाई और राजा की मां सोनम के परिवार पर भी सवाल उठा रहे हैं।